हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर के सेक्शन में पढ़ेंगे यूज़ ऑफ देयर। यूज़ ऑफ देयर, देयर का यूज कहाँ होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करें। देखिए दोस्तों, इसको देखने के बाद हमें लगता है आपको शायद कोई दिक्कत नहीं हुई ग्रामर में, देयर से संबंधित यूज में। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। देयर का प्रयोग बहुत समान वाक्य में किसी चीज़ में किसी चीज़ के होने, किसी चीज़ में किसी चीज़ के होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कोई चीज़ है, उसके अंदर कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए, गांव में एक कुत्ता है, तो कुत्ता कहाँ है? एक गांव में है। ठीक है, तो गांव में कुत्ता है ना, तो गांव में कुत्ता है, तो देखिए देयर इज अ डॉग। जो इज का इस्तेमाल होता है देयर के बाद, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो उसके आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, एक डॉग है तो इसलिए इज लगा है। क्या लगा है? इज। ओके, क्या लगा है? इज। अरे बात समझ आप लोग को। तो देयर इज अ डॉग इन दिस विलेज। देयर इज अ डॉग इन दिस विलेज। इस गांव में क्या है? एक कुत्ता है। मेरे गांव में एक स्कूल है, तो मेरे गांव में एक स्कूल है, तो ये भी किसी चीज में किसी चीज का होने की बात कर रहा है। तो देयर इज अ विलेज, देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज होगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया है, ध्यान दीजिएगा। देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। ध्यान दीजिएगा, इन विलेज। देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। एक स्कूल है मेरे गांव में। तो इज क्यों लगा? क्योंकि स्कूल एक ही बात कर रहा है। कमरे में 500 बच्चे थे, कमरे में 500 बच्चे थे। अब बच्चे बहुत ज़्यादा थे, 500 प्लूरल हो गया, तो देयर वर 500 स्टूडेंट। देयर आर 500 स्टूडेंट इन द क्लास। क्या करेंगे? इन द क्लास। किताब में 400 पन्ने हैं। अब ये 400 पन्ने, देयर आर आएगा नहीं, देयर आर 400 पेजेस इन दिस बुक। ओके, अब आप खुद देख रहे होंगे, इस गांव में एक कुत्ता है, किसी गांव में किसी चीज़ में कोई चीज़ है। मेरे गांव में एक स्कूल है, स्कूल गांव में है। कमरे में 50 बच्चे हैं, किसी चीज़ में कोई चीज़ आएगी नहीं। इस किताब में 400 पन्ने हैं, किसी चीज़ में कोई चीज़ आएगी नहीं। क्या तुम्हारे स्कूल में अंग्रेजी का अध्यापक नहीं है? अब देखिए, अध्यापक है, लेकिन किस चीज़ के अंदर की बात कर रहे हैं। इज देयर नॉट अ इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल? इज देयर नॉट अ इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि देयर का यूज कहाँ हो रहा है, किसी चीज़ में किसी चीज़ के होने के लिए। और देखिए क्या होता है इसका यूज, कुछ वेरियस में पहला एडवर्ब, क्रिया विशेषण या स्थान को दर्शाने के लिए होता है। देयर का उपयोग किसी स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे वह वहाँ खड़ा है, वह वहाँ खड़ा है, देयर ही इज स्टैंडिंग देयर, ही इज स्टैंडिंग देयर, इशारा कर रहा है। ठीक है, दर्शाने के लिए। किताब वहाँ रख दो, पुट द बुक देयर, पुट द बुक देयर, किताब वहाँ रख दो। प्रोनाउन, देखिए एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट्स, डोमी सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। डोमी सब्जेक्ट मतलब होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, ध्यान दीजिएगा। तो जब देयर वाक्य में केवल एक प्लेस होल्डर स्थान पूरक के रूप में कार्य करता है और वास्तविक सब्जेक्ट के बाद आता है, और वास्तविक सब्जेक्ट के बाद में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास मेज पर एक किताब है, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन क्या किया गया, एक स्थान पूरक के रूप में किया गया, स्थान को दर्शाने के लिए। ठीक है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। कक्षा में कई छात्र हैं। अब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ क्या आ गया, तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दें, ध्यान दीजिए आप लोग, एक मिनट।
सिंगुलर नाउन के लिए देयर इज का प्रयोग होता है और प्लूरल नाउन के लिए देयर आर का प्रयोग होता है। ये प्रेजेंट की बात रहे हैं। पास्ट टेंस में अगर बात कहें तो देयर का प्रयोग प्लूरल के साथ देयर वॉज, अगर सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन तो देयर वर का यूज करेंगे। अभी मैंने पीछे पढ़ा था एक क्वेश्चन। तीसरा है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए, किस चीज़ को इंगित करने के लिए हो गया, तथा अविश्वास आश्वस्त करने के लिए देर का प्रयोग किया जाता है। इंगित करिए या फिर किसी को श्योर करिए। अच्छा अच्छा रो मत, देयर देयर डोंट क्राई, देयर देयर डोंट क्राई, अच्छा अच्छा रो मत, देयर देयर डोंट क्राई। बिल्कुल सही, देयर यू गो, देयर यू गो, बिल्कुल सही। मुहावरों में इसका प्रयोग होता है। ओके, अब देखिए कौन कौन से मुहावरे हैं। जैसे हियर एंड देयर, इधर उधर। आई लुक्ड फॉर माई कीज। ओके, हियर एंड देयर, मैंने अपनी चाबियां इधर उधर ढूंढी। तो लुक्ड फॉर मतलब तलाश करना, मैंने अपनी चाबियां इधर उधर ढूंढी। देयर देयर यू हैव इट, लो हो गया, देयर यू हैव इट। ओके, द सॉल्यूशन योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या का समाधान, द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ओके, तो देयर यू हैव इट, लो हो गया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, देयर का यूज मुहावरों के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, मुहावरों के रूप में। एक सेकंड, ये पेज जरा इधर उधर हो जा रहा है ना। और हमने देखा इंटरजेक्शन के रूप में इसका यूज हुआ है, भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए, और किसी चीज को वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका यूज हुआ है। ओके, और प्लेस स्थान को दर्शाने के लिए इसका यूज हुआ है, आपने देखा। क्रिया विशेषण किसी स्थान को दर्शाने के लिए भी देखा हमने। और बड़ी बात यह है, किसी चीज में किसी चीज के होने के लिए इसका यूज हमने किया है। ओके, ध्यान दीजिए आप लोग। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना बोलना और सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल जरूर जुड़िए। देखिए, आपको डेली इंग्लिश लर्निंग वीडियो मिलेंगे, जिसमें आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, न्यूज़पेपर को कैसे ट्रांसलेट करें हिंदी में। ओके, और इंग्लिश ग्रामर में टेंस हुआ, न्यू टाइप के सेंटेंसेस हुए, ट्रांसलेशन हुए, ये सब कुछ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर मिलेगा। ठीक है, वो भी फ्री में, बिना किसी पैसे के। आप यहाँ टेंस के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने वीडियो डाला है, आप वहाँ जाके देखिए। टेंस को मैंने पूरा लाइन से कवर किया है। ओके, पूरे ग्रामर के साथ क्या क्या उसके परसेप्शंस हैं वो सब मैंने बताया है। न्यू टाइप के सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये सब मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ये सब चालू हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता है, हिंदी से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, मैं भी जो भी ट्रांसलेट किया हूँ हिंदी से, उसमें देखिए मैं पूरे रूल के साथ समझाया हूँ, लिख कर समझाया हूँ आपको। और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, इसको मैंने पूरे ग्रामर के रूल के साथ एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताते हुए अपने हर वीडियो में इसे कवर किया हूँ। और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी है, यहाँ भी एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी में अर्थ क्या होगा, सेंटेंसेस को ग्रामर के किस अकॉर्डिंग पर रखा गया है, एक एक वर्ड मीनिंग मैंने इसका अर्थ बताया हुआ है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का आप मेरे इस यूट्यूब चैनल डेली आपको 4 वीडियो मिलेंगे, जिसमें आप इन चारों को कवर कर सकते हैं। ओके, और इंग्लिश में जिस आप बहुत कमज़ोर हैं उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना बोलना और लिखना सही तरीके से, ग्रामर में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल जुड़िएगा। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, आपके ग्रामर से जीरो से लेकर बेसिक्स से लेकर हाई तक। तो दोस्तों,
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।